10th का मैथ से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाएंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाएंगे। वो भी कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दो सवाल है, एक इस साइड और एक इस साइड। दो सवाल आपको दिख रहे हैं, तो मैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करते हैं। बस आप मेरे वीडियो के आखिरी तक बने रहे। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, एक 72 और 120 है, दोनों का अलग अलग हम गुणनखंड करें। गुणनखंड करने मतलब टुकड़ा में इसको बांटेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करने का एक विधि होता है कि सबसे छोटे अंक से उसमें भाग दे, अगर लग गया तो गुणनखंड वहां से स्टार्ट करें। तो इसमें देखिए आखिरी में 2 है तो 2 से लग जाएगा, तब 36 गुना 72, फिर इसमें भी 2 से लग जाएगा 18, इसमें भी 2 से लग जाएगा 9, अब यहाँ पे 3 है, इसमें लगेगा 3 से 3 तिया 9, देख सकते हैं। अब इसको भी 3 से लगाएंगे, लास्ट में 1 बच जाएगा, हो गया। अब चलते हैं फिर 120 को भी हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो इसमें भी 2 से लगेगा 60 मरतबा, फिर 2 से लगेगा 30 मरतबा, फिर 2 से लगेगा 15 मरतबा। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 3 से, 3 5 15। तो हम अलग अलग 72 और 120 का क्या करेंगे? गुणनखंड कर दिए। अब हम चलते हैं 72 को जो तोड़े हैं उसको लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और लास्ट में 1 होता है। तो एक किसी भी संख्या होगा 1 से मल्टीप्लाई करे तो उतना ही होता है। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72 हमारे पास आ गया। फिर 120 को हम टुकड़ा में जो तोड़े उसको गुणनखंड में उसको लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, देख सकते हैं। मैंने अलग अलग विभक्त कर दिया, यानी टुकड़ा में बांट दिया। अब इसमें सबसे पहले हमको निकालना है HCF और एक क्या निकालना है? LCM। दो चीज निकालना है, इस सवाल में हम देख चुके हैं। तो HCF और LCM निकालने का ये जानिए सबसे पहले तरीका। दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम घेरते हैं। एक ये कॉमन है, फिर ये भी कॉमन है, फिर ये भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, अब नहीं है कॉमन। जितना कॉमन है सबको लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हमारे पास कॉमन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉमन है। अब गुना करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। HCF जो होगा ये दोनों का 24 होगा। लेकिन LCM जो होता है, जो HCF होता है उसके बाद जो अदर संख्या जो बचा हुआ उसको हम मल्टीप्लाई करते। तो हमारे पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 है, और बच गया क्या? 3 गुने 5। जब हम मल्टीप्लाई करते 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 36 तिया 36 तिया 36 को 3 से गुना करते 6 त्रिक 18 और 3 तिया 9, 1 10, 108। फिर इसको 105 से गुना 8 पंचे 40, यानी 540 आया। कितना है? 540। तो देख सकते हैं 72 और 120 का एलसीएम 24 HCF आया और एलसीएम 540 आया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या? 8 9 25, इसमें 2 था, इसमें क्या? 3 अंक। तो 8 का फिर निकालते हैं, फिर 9 का और फिर 25 का अलग अलग हम गुणनखंड करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। तो इसमें 2 से लगेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 से लगेगा 1 बच जाएगा, बच गया। फिर अब है 9 हमारे पास, इसमें भी अब लगाते हैं। तो इसमें लगेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, हो गया। अब इसमें है 25, किससे लगेगा? 5 से, 5 25 5 कम 5, देख सकते हैं 8 9 25 का मैंने अलग अलग गुणनखंड कर लिया। चलते हैं 8 का गुणन मल्टीप्लाई करते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 9 का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या? 3 गुने 3, और 25 का क्या? 5 गुने 5। अब देखिए हमको निकालना है HCF और फिर क्या निकालना है? LCM। तो दोनों को अलग अलग HCF पहले निकालते फिर हम LCM निकालते। तो एक चीज गौर कीजिए, इस तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या में कॉमन कुछ भी ना हो तो एक जरूर छुपा होता है। एक क्या होता है? छुपा होता है। यानी एक से किसी को भी मल्टीप्लाई आप कर दे तो एक ही होगा, उतना ही संख्या होगा। तो एक तीनों में है, इसलिए HCF बराबर 1 हो गया। अब LCM जो है उसको मल्टीप्लाई करते जितना है सबको लिख देते 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। जब हम आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? वो आता है टोटल 1800। कितना आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे?
जब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1800 आएगा। तो देख सकते हैं एचसीएफ 1 आया और इस 8 9 25 का, और एलसीएम 8 9 25 का 1800 आया। तो आप बिल्कुल समझ गए कि आसान विधि द्वारा हमने आपको बता दिया कि एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा आप कैसे निकालोगे।